नमस्कार दोस्तों, क्या आप माता कामाख्या के बारे में जानते हैं? माता कामाख्या क्या हैं और उनका नाम माता कामाख्या क्यों है? मतलब वो क्यों उनको कामाख्या के नाम से जाना जाता है और वो कौन हैं? तो उनका उनका उनकी पूजा क्यों होती है? ये आप जानते हैं? तो ये छोटी-सी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि माता कामाख्या जो हैं, वो माता सती का एक अंग हैं। जब आपको मालूम होगा, एक पौराणिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है जो कि आपने कहीं न कहीं सुनी होगी कि जो माता सती थी वो यज्ञ में कूद गई थी, जो अपने ही पिता के यज्ञ में कूद गई थी, क्योंकि उन्होंने जो उनके पिता दक्ष थे, उन्होंने महादेव का अपमान किया था, जिसके कारण माता सती उस अपमान को नहीं सह पाई थी और यज्ञ में खुद कूद गई थी और उस यज्ञ को खंडित कर दिया था और अपने शरीर को, अपने देह को उन्होंने जला लिया था। तब महादेव बहुत परेशान हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे और वो उनके मृत शरीर को लेकर अपने हाथों में और सारे ब्रह्मांड में घूमने लगे, सब जगह घूमने लगे। एकदम जैसे कुछ हो ही गया था उनको, प्राण निकल गए थे। क्यों? क्योंकि शिव शिव क्यों बोला गया है? शिव क्योंकि उनकी जो ई की मात्रा है वो माता की शक्ति है, माता का साथ है। और अगर माता ही नहीं तो वो शव, मतलब कुछ भी नहीं। तो माता का साथ उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि अब नहीं रहा था, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो गए थे। उसको, जो माता का मृत शरीर था, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको खंडित कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ माता के शक्तिपीठों का निर्माण किया गया, महादेव के ही द्वारा। और उन शक्तिपीठों के साथ एक भैरव को वहाँ पर स्थापित कर दिया गया, उन शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए, माता की रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों, जो माता का एक पार्ट, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, वो पार्ट था उनका योनि पार्ट, जो वहाँ पर गिरा। अब ये पार्ट क्योंकि वहाँ पर गिरा और ये पार्ट क्योंकि एक बहुत रहस्यमय और एक गुप्त स्थान के रूप में रखा जाता है, तो वहाँ पर उस पार्ट को स्थापित किया गया। और दूसरी बात, उससे जुड़ी एक और कहानी भी है। जैसे कि आपको मालूम होगा, एक बहुत पुरानी कहानी है, ये भी भगवान शिव से ही रिलेटेड है, कि जब माता सती का देह के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और फिर वो पुनः साधना में चले गए और बहुत लंबे टाइम के लिए ध्यान में चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद माता पार्वती का जन्म हुआ, जो कि माता सती का ही रूप थी, माता आदि शक्ति थी। वही माता पार्वती के रूप में जन्म लेकर वापस आई। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की, मगर जो महादेव थे वो इतनी गहरी साधना में लीन थे कि उनको नहीं पता चल रहा था कि माता आदि शक्ति आ गई हैं और उनकी साधना कर रही हैं, और ये सब चीज़ें उनको एहसास भी नहीं हो रही थी। तब क्या हुआ कि जो इंद्रदेव थे और अन्य देवता थे, उन्होंने महादेव के लिए कामदेव को, जो कि कामनाओं की पूर्ति करते हैं और कामदेव इच्छा प्रेम जगाते हैं, उनको जाकर प्रार्थना की कि हे कामदेव, आप जाइए और महादेव के मन में माता पार्वती के लिए कुछ थॉट्स, कुछ विचार लेकर आइए, ताकि वो माता पार्वती के लिए देखे तो उनकी पूजा को वो आ गई हैं, वो उनकी पूजा कर रही हैं, वो उनकी आराधना कर रही हैं, साधना कर रही हैं, उपासना कर रही हैं, वो उनके लिए कितना कुछ कर रही हैं और महादेव को पता भी नहीं है। तो आप जाइए और महादेव के लिए और माता पार्वती के लिए एक अपना बाण छोड़िए, ठीक है। कामदेव के पास अपने बाण होते हैं, जो कि इनके बारे में एक अलग हम चर्चा करेंगे, विषय एक अलग है। फिलहाल हम विषय पर रहते हैं। तो कामदेव ने एक बाण को छोड़ा, जो कि छोड़ने से पहले ही
महादेव का जो थर्ड आई है, तीसरा नेत्र है, वो जैसे ही उनके पास जाने लगा वैसे ही उनका वो तीसरा नेत्र खुल गया। और वो खुलने का परिणाम क्या हुआ कि जो कामदेव थे वो जलकर भस्म हो गए, क्योंकि जो तीसरा नेत्र महादेव का खुला उससे इतनी तेज अग्नि निकली, क्योंकि वो अग्नि महादेव का गुस्सा थी। महादेव नहीं चाहते थे कोई भी उनको डिस्टर्ब करे, और वहाँ पर उनको डिस्टर्ब किया गया कामदेव के द्वारा। कामदेव अति खूबसूरत थे और उनके अंदर कामना जगाने की ही का काम उनके पास था, और कामदेव का अंत हो चुका था। शरीर से कामदेव पूरी तरीके से जल चुके थे। अब वहाँ पर सिर्फ राख पड़ी थी। यह देखकर कामदेव की जो वाइफ थी, उनकी पत्नी थी रति, वो बहुत दुखी हो गई और रोने लगी और महादेव के सामने जाके प्रार्थना करने लगी, विलाप करने लगी कि हे महादेव, ये आपने क्या कर दिया। कामदेव तो सिर्फ और सिर्फ देवताओं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे, जैसा उनको कहा गया उन्होंने तो बिल्कुल वैसा ही किया, उनका कोई कसूर नहीं था। आपने महादेव ये क्या कर दिया, आपने कामदेव को ही जला दिया। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, उन्होंने कहा अब नहीं हो सकता कुछ भी। तो बहुत तपस्या करने के पश्चात कामदेव को पुनः जीवित किया गया महादेव के ही द्वारा, वरदान स्वरूप, जो कि रति ने पूजा उपासना की, साधना की, और महादेव की पूजा करने से कामदेव पुनः जीवित हो गए। मगर कामदेव जीवित तो हो गए, पर एक चीज़ की उनमें कमी थी, वो रूप जो उनका था, बहुत सौंदर्य था, वो अब नहीं रहा उनके पास। तो वो बहुत परेशान हो गए, बोलने लगे कि मैं कामदेव हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ और मैं ही आकर्षण पैदा करता हूँ सब में, एक दूसरे के पास आने में और सारी चीज़ों में। अगर मैं ही नहीं रहूँगा सुंदर तो मैं कैसे क्या करूँगा। तो शिव जी ने कहा भाई मुझे देखो, सुंदरता से उतना ही मतलब है जितना कि जो सुंदर नहीं है उससे। मेरे लिए दोनों समान है, इक्वल है। कोई भी असुंदर, सुंदर, बदसूरत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो तुम जैसे हो ठीक हो। फिर उसने जाकर महादेव की तपस्या शुरू की। जब कामदेव ने महादेव की तपस्या शुरू की और बहुत टाइम बीत गया, बहुत टाइम बीतने के पश्चात महादेव ने कहा देखिए कामदेव, आपको आपकी सुंदरता, आपकी जो खोई हुई कांति है, जो भी चीज़ें हैं वो मुझसे प्राप्त नहीं हो सकती। आपको नीलांचल पर्वत पर जो माता कामाख्या हैं वहाँ जाना होगा और वहाँ पर जाकर उनकी उपासना करनी होगी। वही एकमात्र देवी हैं जो कि आपकी उपासना को समझेंगी और उसको पूरा करेंगी। इंद्रदेव ने माता कामाख्या के मंदिर में जाकर उनकी पूजा उपासना शुरू की और माता कामाख्या के फल स्वरूप, उनकी वरदान स्वरूप जो कामदेव थे वो वैसे ही सुंदर हो गए, वैसे ही उनको रूप और कांति मिल गई, अपनी खोई हुई ताकतें मिल गई। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ हैं, जैसे कि कोई मृत बच्चा था, एक बच्ची थी, वो भी माता कामाख्या के आशीर्वाद से जीवित हो गई थी। तो माता कामाख्या एक ऐसी देवी हैं जो कि कामना को पूरा करने वाली हैं और बहुत जल्दी पूरा करने वाली हैं। मतलब आपके मन की कामना, इच्छा, जो भी आप भाव रख रहे हैं, उन भावों को वो बहुत तीव्रता से पूर्ण करने वाली देवी हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनको केवल और केवल आप वामांग भाग से ही या वामांग मार्ग से ही, वामांग तरीके से ही या तांत्रिक तरीके से ही या तंत्र के माध्यम से ही पूजा उपासना करके प्रसन्न कर सकते हैं। मगर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं
जिनके कारण आप उनको खुद घर में नॉर्मल दिया जलाकर और उनका वो रूप मानकर कि वो माता कामाख्या हैं, उनकी उपासना करें, उनको प्रणाम करें कि हे देवी, हम आपको इसी रूप में जानते हैं, क्योंकि उनका कोई स्वरूप नहीं है, वो एक योनि स्वरूप में है और वो कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, मगर उनमें इतनी ज़्यादा शक्ति है कि हर साल वहाँ पर एक मेला लगता है और वो मेला इतना पावरफुल होता है कि बहुत जगह जगह से बहुत ज़्यादा तांत्रिक और बहुत ज़्यादा मांत्रिक और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग और शक्ति को प्राप्त करने वाले लोग, साधक लोग और वहाँ के लोकल जो लोग और जो भक्त लोग और ना जाने कौन कौन वहाँ पर आते हैं। बहुत भारी मेला लगता है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप माता के हर एक रूप की पूजा कीजिए और माता को सही रूप में पूजित कीजिए। आप माता कामाख्या की अगर पूजा करने जा रहे हैं तो माता कामाख्या की पूजा करने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता ज़रूर है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो माता को आप सौम्य रूप में एक कमरे में दिया जलाइए या मंदिर में दिया जलाइए, दीपक जलाकर आप माता से प्रार्थना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और कहिए कि हे माँ, हम आपके नाम का जाप करते हैं, आप नाम का जाप कीजिए और माता नाम के जाप करने से ही अति प्रसन्न हो जाएंगी। तो माता कामाख्या के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानने की इच्छा है, आप कुछ जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है, आप उनका कोई मंत्र जानना चाहते हैं या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या उससे जुड़ी हुई और भी कहानियाँ चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपको 110% ज़रूर उनके बारे में बताऊंगी। तो जय माता कामाख्या, जय महादेव।